हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, जीवराज जी, सब कुछ जीवराज जी। तो अब शुरू करते हैं क्लास। देखो, ये नानी आएगी, इसका बहुत बहुत स्वागत है। होता है है ना। हम चैप्टर नंबर 12 में विद्युत वाले पार्ट में पूरा पढ़ चुके थे विद्युत चैप्टर को। अब इसके बचे हैं क्या? न्यूमेरिकल्स, सवाल, समस्याएं। इन समस्याओं को सोल्व करना है। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, उससे संबंधित कोई सवाल नहीं किया था। शक्ति से संबंधित नोट्स पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी थी, उसके कुछ सवाल नहीं किए। ऊर्जा से संबंधित बात की थी, उसके कुछ सवाल नहीं किए, है ना। तो इन सभी चीज़ों के सवाल अभी करेंगे अपन। सभी सवाल एक साथ एक ही वीडियो में आएंगे, ठीक है। जितनी भी इस पाठ से संबंधित सारी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं एक वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। तो उन सबको मैं एडिट करके एक वीडियो में जोड़ करके यूट्यूब पर अपलोड है, और उसको आपको इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, कितना फैलाना है क्या पता, इतना फैलाना है ना। है हाँ, वो फिल्म नहीं, माझी वाली, दशरथ माझी वाली, देखिए। ए फगुनिया, हम तेरे को इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, क्या बताएं। सीना चीर के दिखा है बलवंत बजरंग बली जैसा, है ना। तो वो, है ना, तो इतना फैलाना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत पाठ 12 विद्युत 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 से संबंधित सवाल प्रश्न नहीं है, सवाल है। क्या है? सवाल है। और सवाल लो का हल। ये गल नहीं है, हल है। ये लो, हल है, ठीक है, हल। तो सभी सवाल जितने भी हैं इसमें, उन सभी का अपन हल करेंगे, और इतने अच्छे से करेंगे कि बेचारा सबसे गरीब विद्यार्थी, गरीब का मतलब समझते हो, है ना। हाँ, अकल नहीं, अकल ऐसे नहीं कहना है। ऐसे कहने से क्या हो जाता है कि हीन भावना पैदा हो जाती है नहीं। तू कुछ नहीं कर सकता, अगर टीचर ने ऐसा कह दिया तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि वो खुद ये सोच लेगा कि वास्तव में मैं कहीं नहीं कर सकूं, पचे वो कहीं नहीं कर सके। बाकी सबसे कमजोर विद्यार्थी भी, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसी अच्छाई होती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है ना। भले वो कमजोर, बड़े में कमजोर, जरूरी थोड़ी कि बड़े हर व्यक्ति बड़े में होशियार है। भाई सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेटर को भगवान के कहाँ के वो दसवीं फेल है लई, फिर भी वो क्रिकेट का भगवान है। पढ़ नहीं सका तो नहीं सका, कोई बात नहीं, है नहीं, फिर भी वो क्रिकेट का भगवान है। इसका मतलब हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, और किसी को कोई टीचर अगर ऐसा कहता है कि तू कहीं नहीं कर सके, तो यह गलत बात है नहीं। जैसे कि अपने साहब जी बेटे हैं, इसकी भी अपनी कोई विशेषता है, इसका भी कोई ऐसा अच्छा गुण होगा जो दूसरों में नहीं होगा। समझ में नहीं बात? हाँ, इसको क्लास में बैठने का ढंग नहीं है ना, बीच में ये सबको डिस्टर्ब करता है, वो अलग बात है। लेकिन सब में अपनी क्षमताएं होती है। अच्छाई और बुराई का कोई व्यक्ति अच्छा 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 या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, अच्छा और बुरा होता है। हाँ, किसी में अच्छाई का अनुपात ज्यादा हो सकता है, बुराई का अनुपात कम हो सकता है। किसी में बुराई ज्यादा हो सकती है, अच्छाई कम हो सकती है। कोई व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति 100% अच्छा नहीं होता है। समझ में मेरी बात? हाँ, ये बात ध्यान रखना। एक कसई है नहीं, कसई की वो कसई, वो नहीं, वो जल्लाद जो कि फांसी देने का काम करता है, वो उसकी ड्यूटी है। वो भी सबसे अच्छा आदमी हो सकता है। आप एक इंटरव्यू देखना एक आदमी का, जल्लाद है, उसका पूरा परिवार जल्लाद ही है, लेकिन उसको आप सुनना, उसका कहीं कहीं इंटरव्यू देखा था मैंने, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका देखना आप। जल्लाद फांसी देवे, उसको केवल वो डंडा खींचना होता है। बंदी नौकरी चालू है, उसकी नौकरी चालू है, उसको केवल जब फांसी दी जाएगी उसको वो डंडा खींचना है।
बस अतरो काम है उनको, और कोई काम नहीं होता है नहीं। वो उसकी ड्यूटी है, वो कोई पाप नहीं कर रहा है, वो कोई पाप नहीं कर रहा है ना। वो तो जो सजा जो कौन दे रहा है, कोर्ट दे रही है, उसको केवल डंडा खींचना है, वो खींचने का काम वो करेगा और उसको इसका पैसा मिलेगा, है नहीं। तो ऐसा बहुत सारा होता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो अच्छा और बुरा होता है। कोई 60-40 वेई, कोई 70-30 वेई, कोई 70-30 वेई, कोई 80-20 के, है नहीं, 80-20 ऐसा हो सकता है। साहब जी बैठे अपने पास में, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में ये आते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% खराब है नहीं, बहुत सी अच्छा ही है। हाँ पूछ ले। उदाहरण है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर। मान लो कोई बिंदु ए है, कहीं है, बिंदु बी है, ये कोई दो बिंदु है और ये कोई चालक है, क्या है, ये कोई चालक है। उदाहरण 12.2, उदाहरण नंबर 12.2, उदा 12.2। चलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच यहां से लेकर यहां तक विभवांतर V बराबर कितना है, 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट। वोल्ट को V से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहां पर इतना विभवांतर है, इन यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक 2 कूलाम आवेश को तोक के इधर पटकना है, मतलब ले जाना है। 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। इसमें काम कितना करना पड़ेगा, काम कितना करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है, ऐसा सवाल है। सवाल समझ में आ गया क्या? किसको सवाल समझ में नहीं आया? सवाल क्या पूछ रहा है, हमें तो संपत्ति नहीं पड़ी, है ना। सवाल यूं कीरो कि अटू घरे जावा में कतरो काम करना पड़ी, है नहीं। अटू घरे जावा में कतरो काम करना पड़ी, दूरी तो अतरी है, या दूरी होती मिली, वोल्टेज बता रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ये है, 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। आपको काम कितना करना पड़ेगा, मतलब W निकालो। अब देखिए सुनिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम वो जानते हैं जो अभी लिखा था। हम ये जानते हैं कि V बराबर W/Q। तो हमें तो W निकालना, या W बराबर VQ, W बराबर VQ। अब देखिए, तो W बराबर V12, Q2 24 W जूल। हाँ, मैं प्रश्न की बात कर रहा था 12.3, और इसको पढ़ के हमने क्या लिखा सुनो। प्रश्न का अलग हो जाएगा, चलो उदाहरण का अलग डाल देंगे, है ना। तो मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं अभी। उदाहरण जो 12.3, 12 चैप्टर में विद्युत के जो उदाहरण है 12.3वां, ये कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, मैंने लिख दिया 1200 ओम, R बराबर 1200 ओम बल्ब के लिए, और वोल्टेज दे रखा है आपको 220 आपने लिख लिया, ये बल्ब के लिए है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, दूसरी कंडीशन में हीटर के लिए प्रतिरोध R, हीटर के लिए R कितना है, 100 ओम, और ये कह रहा है, और स्रोत इसका भी क्या है, स्रोत इसका भी क्या है, 220 वोल्ट है। कितना, 220 वोल्ट। ये किसके लिए, हीटर, ये हीटर के लिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि ये हीटर कितनी धारा लेगा, ये हीटर कितनी धारा लेगा, ये कितनी धारा लेगा, ये कितनी धारा लेगा, इसको कितनी धारा की आवश्यकता है, इसको कितनी धारा की। इसकी बात करते पहले बल्ब की। ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है बताओ, IR। देखो R है, V है, I निकालना, धारा तो बतानी है। तो I बराबर V/R। V को मान 1200, नीचे 0 में 0 कट गयो, और जब I निकाला जाएगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 11 दान भी गयो, ये 60 दान भी गयो, 11 और 60 हो गया, तो 11/60 हो जाएगा, बराबर देखो पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 6 एकम 6, फिर 50 बचा, 500 हो जाएगा, तो 6 7 42, 6 8 48, 1/8 आ गया। तो I बराबर कितना एम्पियर, 0.18 एम्पियर। तो बल्ब कितनी धारा लेगा,
एक 0.18 एम्पियर। दूसरा कंडीशन में इसमें भी V इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR, और I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V को मान 220 बटेवा 100, पॉइंट लगे तो बटे, तो I बराबर 2.20 एम्पियर। बस यही तो है। कितना अच्छा सवाल है। नीचे लिखना है, अतः बल्ब इतनी धारा लेगा और हीटर इतनी धारा लेगा। तारो सूत्र कौन सा लगता है, वो कैसे लगाना मैं बता रहा हूं, एक बार लिख लो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, और आपकी एक समस्या मैंने आपने अभी बताई, क्या बताई कि सूत्र कौन सा लगाना है। समस्या यही है, सूत्र कौन सा लगाना है। इसके लिए आपको मैं यहीं से बता देता हूं, इसी एग्जांपल से ये बता देता हूं कि आपको सवाल में, सुनो, सोचना कैसे है, कैसे सोचना है। सवाल में आपको दिया है कि R ये है, V ये है, तो अब आपको जितने भी फॉर्मूले हैं इस विद्युत से संबंधित, क्योंकि सवाल तो विद्युत का है, तो विद्युत से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें देखना कि V और R किस में है। V और R क्योंकि दे रखे हैं, V और R किस में है। अब V और R तो 2 3 1 में मिल गया, लेकिन अब उसमें यह देखना है कि अपने को सवाल में क्या पूछा, I पूछा है। क्या पूछा है, I। तो V, R और I ये किस फॉर्मूले में है, क्योंकि पूछा I है। और आपको जो कॉमन सेंस की बात ये होती है कि जब जो भी फॉर्मूला है उसमें सभी बाकी सब सामग्रियां हो, केवल एक नहीं हो तो वो निकाल सकते हैं। तो R, V और I तो केवल इस फॉर्मूले में होते हैं, और जबकि 2 दे रखे हैं तो तीसरा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए तो यही कह रहा है कि I निकालो, VR है, I निकाल सकते हैं, बुद्धो साहब। ये तरीका यूज करना है। क्या सोचना है कि पहले तो दिया क्या है, और जो दिया है वो क्या क्या है, और वो किस फॉर्मूले में है, किस किस फॉर्मूले में है। और ये भी सोचना है कि जो निकालना है वो किस फॉर्मूले में है। अगर ये तीनों जो निकालना है और जो दिया है वो जिस फॉर्मूले में मिल जाए वो लगा दो। जैसे गति के समीकरण में नवीं कक्षा में मैंने बहुत सारे बताए थे, 3 समीकरण है, कब कौन सा लगाना क्या पता, ये भी मैंने बताया था नवीं क्लास में। ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट वापस देखना, तुम खुद बताओगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल जो है 12.4, और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप स्वयं बताएंगे। देखा, हाँ लिखा देंगे। अब सुनना, बताना, आप मैं बोलता जाऊंगा सवाल, आपको बताना है कि ये किसकी वैल्यू है, V है, I है, R है, ओम है, मीटर है, कई ऐसा बता दो। इधर सुनना है, किताब में नहीं देखना है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, क्या दे रखा है, I दे रखा है। क्या दे रखा है, I। तो तुरंत अपन कॉपी में लिखेंगे दिया है, में क्या लिखेंगे, दिया I बराबर 4 एम्पीयर, ये दे रखा है, तुरंत लिख लिया। फिर आगे पढ़ता हूं। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, कही दे, यो कही है, V 60 वोल्ट है। क्या है, V 60 वोल्ट है, लिख लिया। फिर उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 120 हो जाए। सुनो, ये कह रहा है इतनी धारा इतने वोल्टेज पर ले रहा है, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि अगर मैं वोल्टेज को इससे बढ़ाकर 120 कर दूं तो अब कितनी धारा लेगा। अब यहां पर दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है। अब सुनो कि यार अगर I इन V है तो V इक्वल टू IR होता है, 3 वाला सूत्र तो वो है। तो अब सोचना क्या है कि इसमें I है, इसमें V है, तो क्या मैं इससे R निकाल लूं, और अगर R निकाल लिया तो R से और V से फिर से I निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। अब पूछ रहा है कि आगे अणी कंडीशन में धारा कितनी गई, तो अणी कंडीशन में निकालनी धारा, जा पतो को नहीं। अणी कंडीशन में धारा पतो है, वोल्ट पतो है। आपको पता है किसी भी चालक का प्रतिरोध तो वो होता ही रहता है, उसको थोड़ी बदल सकते क्या। हाँ, अगर आपने परिवर्ती प्रतिरोध लगा रखा है तो अलग बात है। तो चालक है, ये चालक है, इसका प्रतिरोध जो होगा वही रहेगा। तो भली अणी कंडीशन में वो, भली वणी कंडीशन में वो, प्रतिरोध सेम रहेगा। तो इसका प्रतिरोध निकाल लें, वोल्टेज अपने पास है तो धारा भी आ जाएगी। इसलिए इस कंडीशन के लिए V बराबर कहीं लगावा IR। तो R बराबर कहीं भी बताओ, V अपॉन I। V को मान 60, I को मान 4, 15 चौका 60, R आयो नहीं तो 15 ओम कितना आया, 15 ओम। R का मान 15 ओम हो गया, 15 चौका 60, ठीक है। अब इतना आ गया, तो इस कंडीशन में, अणी कंडीशन में भी तो R यूज रहेगा 15 ओम, ये थोड़ी बदलता है क्या। अगर ये नहीं बदलता है तो इसके लिए भी V इक्वल टू IR, I निकालना है।
V अपॉन R, V को मान 120, R को मान 15, 15 चौका 15 चौका 8, कतरो 8 एम्पियर, कतरो I बराबर कतरो जी। कितना अच्छा सवाल है ये, अंडरस्टैंडिंग पर यानी समझ पर आधारित सवाल है, समझ पर, ये समझ पर आधारित सवाल है और ऐसे सवाल आते तो आपको करना आना चाहिए, इसलिए इसको उतारो, तारो जल्दी तारो। कर लिए थे और 12.4 के बाद में अब करते हैं उदाहरण नंबर 12.5। उदाहरण नंबर 12.5, ये एग्जांपल 12.5 उदा उदा, कौन सा था? उदा। पाठ चल रहा है 12वां और विद्युत विद्युत विद्युत, ये विद्युत है, कक्षा 10 है, कक्षा 10 विज्ञान, विज्ञान कौन सा जान? विज्ञान। चलिए 12वां एग्जांपल क्या कहता है, देखो यहाँ पे उदाहरण को पढ़ते जाना है और इसमें जो डाटा दे रखा है वो लिखता जाना है। तो दे रखा है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई बताओ कितनी, मतलब एल बराबर कितना है? 1 मीटर। ठीक है साहब, यो ठीक है, यो विजो। उसके बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कोई मतलब नहीं है, सामान्य ताप है का पर विद्युत प्रतिरोध जो है 26 ओम है, मतलब आर कितना दे मिलो 26 ओम। कितना ओम? 26 ओम। फिर देखिए यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर, व्यास मतलब डायमीटर, व्यास को मतलब डायमीटर, और वो है 0.3 मिलीमीटर है, मीटर में नहीं है मिलीमीटर में है। उसके बाद में इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता क्या होगी? लिखा है कल, ये प्रतिरोधकता होती है, ये क्या होगी? ये क्या होगी? रो कहते हैं इसको। तो अब ये आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम जानते, हम क्या जानते बताओ? हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? हम इन सब डाटा को देखकर आपको क्या पता चल रहा है? इन सब को देखने के बाद में क्या पता चल रहा है? इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? रो निकालना है, रो निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है। कल सूत्र लिखाया है मैंने, आर बराबर रो एल अपॉन ए। सुमड़ो सुमड़ो सूत्र याद कर लिया करो, याद कर लिया करो, ठीक रहेगा। निकालना ये है, क्या निकालना है? ये तो रो बराबर आर ए बटेवा एल, रो निकालना है, रो निकालना है। ये तो रो को इधर रख लिया, दूसरों को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान देना भाई साहब, आर है, आर है, एल है, सब है, ए नहीं है, ए नहीं है, परंतु डी तो है, डी व्यास होता है, डी कही है डायमीटर मतलब व्यास, व्यास दे रखा है, व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो अपन पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो इससे पहले अब पहले अपन ए निकाल लेंगे। तो यहां पर आर है, एल है, सब कुछ है, रो निकालना है, ए नहीं है, ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो ए बराबर क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। कहा आर तो त्रिज्या व्यास को आधो नहीं वे, तो आधे का स्क्वायर कर दूं। लेकिन आधा भी क्यों? क्योंकि अपने ये लंबाई मीटर में दी हुई है, तो यो भी मीटर में होना चाहिए। ये व्यास जो है ये भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये तो मिलीमीटर में है। तो इसको मिलीमीटर में चेंज कैसे करेंगे? देखो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। कतरा? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर वे ने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर वे, मतलब कतरा विजया 100 × 10 1000 मिलीमीटर विज्ञा नहीं विज्ञा? कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर हो गए। और 1000 मिलीमीटर हो गए तो मैं ये कहूंगा कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। वेग नहीं वही बताओ? वही। तो यहां पर जो डी है वो डी को मैं क्या करूंगा कि 0.3 बटेवा 1000 कर दूं तो ये मीटर में चला जाएगा क्या? अरे 1 मीटर में अत्रो वेव
है नहीं, 18 मिलीमीटर वे 1000 का जब भाग दूंगा, ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो सुनो, वापस सुनो, एक बार मैं वापस मिटाता हूं, क्योंकि तुम उलझ जाओगे। क्या हो जाओगे? उलझ जाओगे। समझना, डी बराबर कितना है? 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 10 का भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर में अगर चेंज करूं तो 10 का भाग देना पड़ेगा। यह बात समझ में आवे? तो मैं पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं, 0.3/10 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर को फिर से क्या करना है? मीटर में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए फिर से 100 का भाग देना पड़ेगा। किसका? 100 का। तो D बराबर 0.3/10 तो पहली ही से, और 100 को भाग देना पड़ी। अब कहीं भी क्यों बताओ, मीटर आई गया। मीटर पे जब मीटर पे आ चुके हैं तो D बराबर 0.3/10⁻³ है कि नहीं है मीटर। D बराबर 0.3 × 10⁻³ मीटर है कि नहीं है? अरे 10 नीचे प्लस था, ऊपर लगे 3 हो गए, माइनस के हो गए, है ना? ऐसा हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि D बराबर 3 × 10⁻⁻4 मीटर। इस पॉइंट को इधर किसका दिया? इस पॉइंट को इधर किसका दिया? समझ में आया क्या ये 4 कैसे हुआ? नहीं आया हो तो वापस बताऊं, दूसरे तरीके से बताऊं, है? आ गया है? ये ऐसे सुनो वापस, नेक्स्ट। इसको क्या करेंगे? देखो 0.3 × 10⁻³ तो है ही जे, मीटर में है, अपॉन पॉइंट उड़ाओ नीचे 10 लिखियो। D बराबर 3 × 10⁻³ तो ऊपर है, तो 10⁻1 है नहीं है, ऊपर जाए 10⁻1 वही नहीं, वही नहीं मीटर, वही नहीं, वही तो -1 -3 कितना हो गया? तो 3 × 10⁻4 भी नहीं भैया, नहीं मीटर को मीटर भी नहीं भी, तो D बराबर कितना आयो? 10⁻4 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया है। अब सारे समान जो है चीजें आ गई अपनी, सभी ऐसा ही मात्रक में आ गई है। अब अपन इस सूत्र में मान रखेंगे और उत्तर निकालेंगे। तो अब देखना इसमें मान रखते हैं। देखिए कैसे मान रखते हैं कि रो बराबर, क्योंकि हमें रो निकालना है, तो रो बराबर आर को मान कितना भाई साहब? 26 इंटू ए मतलब 22, पाई का मान कही अड़मुल पाई बढ़ लिखूं, अरे लिखना पड़ी, पाई D/2 का स्क्वायर अपॉन एल। फिर से 26 बाद में लिखेंगे, इधर मैं यही लिखता हूँ, आर लिख देता हूँ। अब लिखेंगे आर बराबर रो बराबर आर को मान 26, पाई को मान 22/7 इंटू डी 3 × 10⁻⁻4 अपॉन 2 तो है रे, 2 का स्क्वायर अपॉन एल, तो अपॉन करो तो अंडर नीचे जाए, ये बटेवा सेम ही मिल जाएगा वापस, है ना? तो मैं यही पे लिख दूं क्या, एल का मान इंटू 1 ये हो गया। अब इसको करना है सोल्व। क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले इधर ध्यान देना कि रो बराबर 26 का 26 रेवादा इंटू 22 का 22 रेवादा बटेवा 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 नहीं होगा, 7 इंटू, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 लिख दूं क्या, इंटू 3 तिया 9 इंटू 4 दूनी, यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये घाते गुणा हो जाती है, समझ में ही नहीं। तो 4 दूनी 8, तो 10 की घात कितना? -8। समझ में ही बात? इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो ये सब इसके ऐसे ही गुणे में है ना, ऐसे गुणा में है, पूरा एक हरी को ये थोड़ा हटना रखना लिखते हैं, 4 × 7 × 4 7 × 4। अब क्या करेंगे अपन कि देखो ये 2 दान, ये 11 दान, यो 13 दान, ठीक है, और तो कहीं नहीं है। चलो ठीक है, इतना होने के बाद में बाद अटे कर दा, ये लो, ये पूरा डिपार्टमेंट अलग कर दिया अपन ने। या नंबर 1 स्लाइड है, ठीक है, या नंबर 2 स्लाइड है, फिर लिखना ये 3 और अब ये 4, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना कि अपने पास में बचा 11 × 13,
13 दी 130, 13 दी 130 અને 13 એકમ 13, 130 અને 13 143. अरे 11 અને 13 ગુણો 43 થાય ને. 143 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर -8. 143 को 9 से गुणा करें, 143 को अगर 10 से गुणा करूं तो इतना आएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा? 43 काट दूं नहीं काट दूं? કારણ નોંધાણી કરનો રે. हाँ तो 10 7 12 में 4 गया तो 8, 13 का 13, 1387 वंची नहीं वंची. अरे बचेंगे 1387 भाजक 7 इंटू 10 की घात -8. ये कहीं मान क्या, ये किसका आ रहा है? बराबर रो बराबर रो बराबर रो बराबर. ठीक है, रो का आ रहा है. 1387 में 7 का भाग देना है. अब ये 1387, ये 1387 में 7 एकम 7 वंचा 6 8 उतरे 8. ठीक है, तो 7 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 9 63 7 9 63 7 9 63 हाँ 7 9 63 9 63 कितना बन गया 5 7 7 42 7 7 7 8 56 1.07 एकम 7 घणो 198.1 रो बराबर 198.1 इंटू 10 की घात कितना बताओ -8. क्योंकि ये रो निकाला जा रहा है तो मैं लिखूंगा ओम गुणा मीटर. समझ में मेरी बात? रो का मात्रक लिखना जरूरी है. इसका मात्रक ओम मीटर कल लिखा है मैंने, प्रतिरोधकता का मात्रक. अब ये इतना है, इतना है, इतना क्या है? अब क्या होगा देखो, रो बराबर, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति है. ये क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है. तो ये इतनी बड़ी संख्या इधर नहीं लिखी जाती, इतनी बड़ी संख्या को छोटा लिखा जाता है. कैसे लिखा जाता है? छोटा लिखा जाता है. और छोटा लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है अभी बताता हूं. मैंने कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है, कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है, काट पीट में कहीं मिस्टेक कर दी है ना, काटने में कहीं मिस्टेक हुई है छोटी सी. चलो अभी देखेंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे देखो सुनो. इस पॉइंट को इधर खिसकाना, किधर? इधर इधर. तो मैं इसको क्या कर सकता हूं बताओ? 100 से गुणा और भाग कर सकता हूं, 100 से गुणा और भाग कर सकता हूं. मैंने कर दिया. देखो 198. देखो अभी वो जो गलती हो रही है उसको बाद में पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा. तो 198.1 इंटू 100 बटेवा 100 कर सकूं, कोई फर्क पड़ेगी? नहीं पड़े. इंटू 10 की घात कितना है बताओ? -8. ओम मीटर आगे लगाते रहना. 100 का भाग अगर इसमें दूंगा तो 1.98 आगा कि नहीं आगा? 100 का भाग अगर उसमें दिया जाएगा तो रो बराबर 1.98 आई नहीं आई? सुनो तो सही. अरे डायरेक्ट मत करया करो, डाबा में पढ़ो, माइनस को लगाना प्लस को खबर नहीं पड़ी. 100 से गुणा भाग कर दिया. अरे कर दिया कि नहीं कर दिया? अब क्या होता है कि 100 का भाग इसमें दूंगा तो ये पॉइंट हटा रख जी, इंटू ये 10 की घात 2 है नहीं है, 100 जो है ऊपर वालो, 10 की घात -8 है नहीं है, तो वो प्लस की घात है 2 है, ये इधर माइनस की घात 2 है, सॉरी माइनस की घात 8 है. तो 8 में से 2 चली जाएगी ना, तो बचेगी कितनी? 10 की घात -6 और ओम गुणा मीटर. तो इस प्रकार से आएगा आपका आंसर. लेकिन यहां पर कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं. इधर देखो कैसे आया, वापस समझा रहा हूं. 198.1 इंटू 100 बटेवा 100 इंटू 10 की घात -8. इस 100 का भाग इसमें दिया तो 1.98 विज्ञान नहीं विज्ञा इंटू 10 की घात, ये ऊपर हो वंशो देखो 10 की घात 2 है नहीं है, इंटू 10 की घात -8 है नहीं है. आधार समान होने पर घाते जोड़ देंगे. घाते क्या कर देंगे? जोड़ देंगे. अब जुड़ेगी तो है नहीं, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की, तो माइनस वाली बड़ी है, उसमें से प्लस वाली को निकाल देंगे, बचेगा 6 तो बचेगा माइनस का. समझ आयो? ये 8 ये 2 आधार समान, घातों को जोड़ दो. जोड़ेंगे तो 8 प्लस 2 पर 8 तो माइनस को रहेगी, 8 तो किसका है? माइनस का है, और माइनस का है इसलिए ये 2 चला गया, माइनस का 6 बचा. अब यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आंसर कितना आ रहा है? 1.84 आ रहा है ना. वो मिस्टेक पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कहीं कहीं मिस्टेक हुई है. चलो
मिस्टेक कहीं कहीं हुई है। देखिए वापस यहां से देखते हैं, यहां से 26 सही है क्या? अपन किताब से सही मान सही लिखा कि नहीं लिखा, एक बार तो देख लेते हैं। 26 ओम है, 1 मीटर लंबा है, 0.3 mm है, 0.3 mm है। 3 × 10 की घात -4 हो गया क्या? ठीक है, 4 -4 हो गया, ये हो गया 22/7, 22/7, ठीक है 22/7 पाई का कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर 26 है, 4 है ना, 4 है, 2 13 बार कट गया, ये नीचे 2 बचा, फिर 22 को 11 बार काट दिया, 22 को 11 बार काट दिया, फिर अपने पास में 11 13 11 और 9, 13 11 और 9, तो ये 13 नहीं 11, तो यूं कर 1 3 1 3, अच्छा नहीं आई 3 4, यो 143 आया, 143 हमने सही आए थे पहले, इंटू 9 करना है, 9 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 3, 9 एकम 9, 10 11 12, 1287। अरे मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 1387 लिख दिया है ना, निकालने में गड़बड़ कर दी यहाँ पर। अरे मैंने ये मैंने निकाला, और मैंने निकाला क्या, मैंने 43 निकाल दिया, निकालना क्या था 143 निकालना था, मैंने गलती कर दी है ना, 143 निकालना था, तो ये गलती हुई, देखो मिस्टेक पकड़ा गई। अब मिस्टेक पकड़ा गई है, मिस्टेक क्या हो गई बताओ, मिस्टेक को अपन ने पकड़ लिया। ए भाई यार तू क्यों बात करता है यार, वीडियो बिगाड़ दो तुम, फिर खोपड़ा मत खराब क्या करो, यूं रोगा तुझो, हाँ फिजिक्स में नहीं, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा था कि मुझे सही कह रही हूँ, मामला उसी है। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, कितना बचा यहाँ पर अपने, यहाँ पर 1200 कितना है बताओ, 1287, और 1287 है तो अपनी किताब में देख जो 184 रह गई, 184.1 ऐसे कुछ आ रहा है, और 184 पॉइंट आ रहा है, तो इधर इधर भी 184 लिख दूं क्या, 184, और ऐसे ही ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.84 ऐसे लिख देंगे, इस आगे वाले एक को खा जाएंगे, आगे वाले एक को खा जाएंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उतारो इसको जल्दी, हाँ ये आपने उतार लिया उतार लिया उतार लिया, ओके डन 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 डन। अब इसको मिटा देते हैं, सारी बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वापस समझा देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं अपन, ये कौन सा था 12.4, अब कौन सा है, अच्छा 5 हो गया था क्या, अच्छा 6 है, चलो 12.6 कौन सा 12.6, और 12.6 लिखते हैं यहाँ पर उदा 12.6। उदाहरण ये कहता है कि दिए गए पदार्थ की लंबाई L तथा A मोटाई, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, मोटाई को मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का प्रतिरोध 4 ओम है, एक तार है पता नहीं कौन सा तार है, उसकी लंबाई L है, L बराबर L है, L बराबर क्या है L, और L बराबर L ना लिखूं, मैं लिख दूं लंबाई बराबर L, लंबाई, अरे ऐसे लिख दूं क्या, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, कितना 4 ओम, ये दिया है, ये क्या है दिया है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार, सुनना ध्यान से, इसी पदार्थ जो इस वाले वायर में है, इसी वाला जो वायर है, इसी का जो पदार्थ है उससे और एक तार और है, इसी का पदार्थ सेम है, पदार्थ क्या है सेम है। कल मैंने लिखा था कि समान पदार्थ से निर्मित भिन्न भिन्न चालकों की प्रतिरोधकता समान होती, बताया कल, समान पदार्थ है चालक भिन्न भिन्न है तो प्रतिरोधकता समान होगी, प्रतिरोध भिन्न होगा, क्यों, क्योंकि वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करेगा। तो कह रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, एक अन्य, इसको मैं R1 मान लूं क्या, क्योंकि एक पहले तार का है, दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई, उसकी इस दूसरे वाले की लंबाई को अपन ये जो है उसका आधा कर दे L/2, और क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
ये मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूं सीधा, और क्षेत्रफल कितना कर दिया 2a, कितना कर दिया 2 गुना। इसका मतलब ये है, ध्यान देना इधर, कि एक तार है ये, एक तार है ये जिसकी लंबाई है l, क्या है l, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है a, ये कितना है a है, जिसका प्रतिरोध r कितना है 4 ओम, कितना 4 ओम, 4 मीटर को 4 ओम, 4 ओम, ये लो। अब ऐसा ही एक वायर और है, ऐसा ही का मतलब इसी पदार्थ से निर्मित वायर है जो जो मोटाई में, किसमें, मोटाई में उससे 2 गुना है, मोटाई में 2 गुना है, 2a है, कितना है 2a, लंबाई में आधा है, लंबाई में आधा है कि नहीं है। अब ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये और ये समान पदार्थ से निर्मित है, इसलिए इसका रो दोई बराबर वेगा, और इसी से अपना उत्तर आएगा कि इसका रो निकालो, इसका रो निकालो, दोनों को बराबर रख दो, उत्तर आ जाएगा। कैसे, पहले तार की, अब ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, मैं ऐसे, चूंकि मैं ऐसे लिखूंगा, चूंकि इसका निकालना क्या है, चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ से बने हैं, अतः इनकी प्रतिरोधकता समान होगी। माना कि पहले तार की प्रतिरोधकता ρ1 है, न दूसरे तार की प्रतिरोधकता ρ2 है, तो दोनों बराबर है कि नहीं भाई, पहले ρ1 निकालते हैं। अतः ρ1 बराबर R1 A1 अपॉन L1, सबके लिए 1 1, लेकिन सुनना, वापस सुनना, कि ρ1 बराबर R1 को मान तो R1 है, R1 को मान 4 ओम है कि नहीं है, तो मैं 4 का ओम नहीं लिख रहा हूं अभी, इंटू A का मान क्या है, A का मतलब क्षेत्रफल, वो खाली यही है, तो मैं यहाँ पर केवल A लिखूंगा, A1 नहीं लिखूंगा, ये तो अपन ने क्योंकि पहला तार इसलिए 1 1 लिखा है यहाँ पर, अपॉन L1 को मान L ही है, तो L लिख देंगे, ये तो आ गया ρ1 का मान, किसका मान, ρ1 का मान। इसी प्रकार ρ2 बराबर R2A2 अपॉन L2 दूसरे तार के लिए, लेकिन ρ2 बराबर R2 तो निकालना, R2 तो निकालना, इंटू A2 तो 2A है, A2 का मान 2A है, मैं लिख दूंगा 2A अपॉन इसकी लंबाई जो है, उस लंबाई का मान L अपॉन 2 है, लंबाई का मान क्या है L अपॉन 2 है, अरे लिख दूंगा L बटेवा 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण ये 2 है, ये 1 है, क्योंकि ρ1 बराबर ρ2 है, इसके बराबर में ये है, तो इसके बराबर ये भी तो होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन ये करेंगे कि ये जो मान है 4 इंटू A बटेवा गई है L बराबर यो लिख दो हम लोग, R2 इंटू 2A अपॉन कही है L बटेवा 2, और ये L बटेवा 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आगे वाली स्टेप में ले जाएंगे इसको। ए मुँह ए दड़ गयो कि नहीं दड़ गयो, दड़ गयो, 2 मुँह 2 दड़ गया कि नहीं दड़ गया, है नहीं, और यो नीचे है, ये अभी देखो है? अरे नील वो तो खरी, ये लो 2 लिख दिया, वापस कट जाएगा, अभी देखो वो चला जाएगा, देखो सुनना कि 2 अपॉन L बराबर R2 अपॉन L इंटू ये नीचे वाला 2 ऊपर, 2 मुँह 2 दड़ गया, L मुँह L दड़ गयो, पंचो गई, तो अटने 1 पंचो गई, 1 लिख सकूं भाई, काटेंगे, ये एक बार कट जाएगा, ये एक बार कट जाएगा, एक बार ही तो कट रहा है ना, 1 1 1 1, तो बराबर
R2 कतरो आयो R2 बराबर कतरो आयो 1 ओम कतरो ओम आयो देखो मैं तो यूं यार तो कहीं वंशी को लिखू कोई भाग देते समय 1 बचता है क्योंकि 5 में 5 का भाग दो तो 1 आता है समझना ना बात इसलिए यहाँ पर R2 को मान कतरो आई 1 मोल और 1 ओम अतः दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा यह दूसरे तार का प्रतिरोध 1 अब यहां पर ध्यान देना देखो तार की लंबाई को घटाया है अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया है तो प्रतिरोध कम हो गया पहले 4 था अब 1 हो गया समझ नहीं तारो इसको जल्दी से तार लो अरे इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा में आएंगे हाँ इतना लिख लिया और लिख लिया अब कुछ सवाल और है जो ओरली अपन बता देते हैं और फिर समाप्त करते हैं लिख लिया होगा ये लिख लिया है देखिए कुछ पाठ के प्रश्न है कौन से प्रश्न है पाठगत प्रश्न है जिनके उत्तर मैं आपको बता देता हूं आप उनके उत्तर लिख लेना क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में मैं एग्जाम को टारगेट हमेशा एग्जाम के लिए कहता हूं यहां से एग्जाम में प्रश्न आएगा उसका आपको ध्यान में रखना है ठीक है पाठ में देखिए पेज नंबर 232 232 ध्यान दीजिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है समझ में आएगी बात कल लिखा था प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है मुख्य रूप से है ना दूसरा देखिए प्रश्न समान पदार्थ के दो तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है एक तार मोटा है एक पतला है किसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी अगर यदि वोल्टेज दोनों में समान है एक ही पदार्थ से निकला बने हुए तार हैं अब बताइए मोटे तार में ज्यादा आसानी से धारा प्रवाहित होगी या पतले वाले में अतरो पानी लानो ला रहे पानी अरे मैंने अभी जस्ट सवाल कराया कि जो मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा धारा हेली हेली होगी तुम्हारा तो संपोट ही नहीं है अकल आगे आगे अभी लटलिन पासे पास देखा जो मेरे अरे जो तार मोटा है उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध कम होगा धारा ज्यादा बहेगी जो तार पतला है भले वो लंबो है मैंने अभी आपको जो पहले बताया कि लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा ये चीजें समझनी पड़ेगी तुम्हें समझनी पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग की वाली चीजें सारी तो जो तार मोटा होगा उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी तार मोटा होगा तो धारा आसानी से प्रवाहित अरे हेलो मोटो पाइप तो बड़े पानी भी निकली कूड़ा मोटर साली नाड़ तो हाँ हो जाए नहीं जाई भेंडी का सुनिए अरे वो फरे सरू जाए पण पाछे पाइप फाटी जैसे टोकूं देनी मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटा दिया पहला कुछ विभवांतर था पहले कुछ था अब घटा दिया है अब विभवांतर को घटा दिया है देने पर उसके प्रतिरोध तार का जो होता है वही रहता है वो कभी बदलता नहीं तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली धारा में क्या परिवर्तन होगा अब पहले क्या था पहले मान लो विभवांतर 12 वोल्ट था कतरो हो 12 वोल्ट अब घटाकर 8 वोल्ट कर दिया है ना प्रतिरोध मान लो R था अब इसमें क्योंकि R तो समान ही रहता है R थोड़ी बदलता है धारा का मान बदलेगा जब विभवांतर बदलेंगे तो धारा का मान बदलेंगे है ना एक टंकी पानी की इधर रखी है और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं इधर यहाँ पे पानी आ रहा है इधर पानी आ रहा है अपन क्या ठामड़ा धो रहे हैं यहाँ पर है ना अब ये इतनी ऊंचाई पर थी मान लो ये मान लो 100 मीटर की ऊंचाई पर थी कितनी 100 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी बिल्डिंग पे मेल मिलो अब क्या कर दिया हमने इसकी ऊंचाई को कर दिया 8 मीटर कर दिया मतलब 80 कर दिया बल्कि 50 कर दिया और अब यहाँ पर ठामड़ा धो रहे हैं पानी ज्यादा प्रेशर में किसमें से आएगा इसमें से आएगा तो जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें क्या होगा प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा जब विभवांतर को कम कर दिया तो धारा का मान कम हो जाएगा धारा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा धारा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा पहले की तुलना में विभवांतर को कम कर दिया धारा का मान भी कम हो जाएगा समझ में आएगी बात नेक्स्ट है
नेक्स्ट है विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनाकर मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? शुद्ध धातु से न बनाकर मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? मिश्र धातु के गलनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक उच्च होते हैं और साथ ही साथ प्रतिरोध भी उच्च होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च होता है। वो तो उच्च प्रतिरोध होने के कारण जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होते हैं और उस गर्मी को ही अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। टोस्टर हो चाहे हीटर हो चाहे इस्त्री हो, ये सारी चीजें होती जो गर्म करने वाली युक्तियां होती, गर्म करने वाली। स्त्री प्रेस, स्त्री नहीं स्त्री, तो स्त्री जो है इन सब में क्या होता है? तापन युक्तियां होती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो ऊष्मा यार तारो दिमाग खराब है, तू कहाँ बोले बच में? थारी स्त्री खराबी थी। तो ये जितनी भी गर्म करने वाली युक्तियां होती हैं इन सब में मिश्र धातु प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु के गलनांक ऊंचे होते हैं तो गलते नहीं है, और गलते नहीं है ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा को ही उपयोग करते हैं, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों की उत्तर तालिका में दिए गए आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। आयरन तथा मरकरी दोनों में से कौन सा अच्छा चालक है? आयरन और मरकरी में से चालक कौन है? अच्छा चालक कौन सा है? आयरन। आयरन क्या है? अच्छा चालक है। लेकिन जब मरकरी की बात की जाएगी तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति चालक हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से तो लोहा ही अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? काले बताओ। चांदी। ठीक है, तो इस प्रकार आज की प्रसारण सभा यहीं पे समाप्त होती है। आप छुट्टियां ले ले, सब जने छुट्टियां ले ले और एक बार कोर्स करवा ले, छोड़ दो स्कूल को। धन्यवाद, बाय बाय। इतनी बोलनी चाहिए, डाल देंगे यूट्यूब पे, है ना? ठीक है, अब शुरू करते हैं हम सभी प्रश्न। पता नहीं कहां से शुरू की थी बात और कहां पर जाकर हो गई खत्म। अब शुरू करते हैं, बताओ क्या? अब शुरू करते हैं सवाल शुरू करते हैं। 6 सवाल हम कर लिए थे। पेज नंबर 232 पर, पेज नंबर कितने? 232 पर आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों की कुछ बात करते हैं, उनमें अगर कोई समस्या होगी, सवाल होगा तो हल करेंगे। देखो, किसी चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? पहला प्रश्न है ना, पेज नंबर 232 पर लिख लेना किताब में पेंसिल से। 232 पर जो प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर। दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। दूसरा पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। समझ में आई? लेकिन पदार्थ की प्रकृति जो है उस पर मूल रूप से अपन प्रतिरोधकता को रखेंगे। ये दोनों मेन चीजें हैं, क्योंकि ये भौतिक राशियां हैं। पदार्थ की प्रकृति जो है वो अलग चीज है, उसको अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा, सुनना ध्यान से, शायद मैंने करवाया क्या है प्रश्न? ये करवा दिया ना, है ना? हाँ, मैंने करवा दिया परसों, उस दिन करवा दिया, लेकिन वापस बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तो चलो डायरेक्ट ही बता देते हैं। समान पदार्थ के दो तार हैं, इसका मतलब प्रतिरोधकता समान होगी। पदार्थ समान है, प्रतिरोधकता समान होगी। और पूछ रहा है किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो जिसका अनुप्रस्थ काट ज्यादा होगा उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसमें धारा मुश्किल से प्रवाहित होगी। ठीक है, बता दिया। फिर देखिए, मान लीजिए विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दे तो प्रतिरोध नियत रहता है। तो अवयव से प्रवाहित होने वाली धारा में क्या परिवर्तन होगा? विभवांतर आधा कर दे, धारा भी आधी हो जाएगी। विभवांतर कम करोगे धारा कम हो जाएगी, विभवांतर बढ़ाओगे धारा बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रतिरोध किसी भी अवयव का एक जैसा रहेगा। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक जैसा क्यों है? क्योंकि हमने ओम का नियम जब पढ़ा तो हमने लिखा कि यह नियतांक है। आर आया था, वो नियतांक है, वो बदलेगा नहीं। गेट खोल दो, लाइट चली गई है। अब यार लाइट चली जाती है तो क्या करें? अब इन्वर्टर तो लगाने से रहे, इतने पैसे भी अपने पास नहीं है कि इन्वर्टर लगा दे। अब ठीक आ रहा है क्या मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सही है, फोकस हो रहा है मुंह पे? हाँ चलो ठीक है। तो हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनाकर मिश्र धातु से बनाए जाते हैं ताकि वो विद्युत को ऊष्मा में अधिक परिवर्तित कर सके। उनका प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा बनेगी। फिर देखिए, निम्नलिखित में उत्तर तालिका में दिए गए आंकड़े पर ध्यान दीजिए। आयरन और मरकरी में कौन सा
विद्युत का चालक है, कौन सा अच्छा चालक है? आयरन अच्छा चालक होगा, मरकरी कुचालक होता है, ठीक है, मरकरी कुचालक होता है, लेकिन हाँ, गुड मॉर्निंग, अति चालक की बात व्यवहार करता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी, ठीक है, सब मुंह पे याद हो जाने चाहिए, सबके सब मुंह पे याद हो जाने चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का एक प्रश्न है, 12.7 नहीं करवाया था ना? लिखिए 12.7, प्रश्न नंबर 12.7। यह प्रश्न जो कर लेगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये पार्ट लंबा है और इस पार्ट में से प्रश्न आएगा 100%, 4 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा, सवाल आएगा। 12.7, क्या लाइट मैं ये फोटो इसमें से सही दिख रहा है क्या? वीडियो क्या अंधेरा अंधेरा दिख रहा है? फिल्टर से तो भी उतना साफ नहीं होता है। हाँ खोल दो, हाँ एक खिड़की खोल दो उधर से, और ज्यादा उजाला आएगा। खोल दो, जल्दी खोल दो, टाइम। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध, पेज नंबर 236 पर है, विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, प्रतिरोध 20 है। देखो यहाँ पर जो दिया है वो लिखते जाना है। कैसे कि प्रतिरोध 20 है, इसका मतलब R बराबर कही है 20, और 20 के साथ में क्या लगाएंगे? ओम, क्योंकि प्रतिरोध है। तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक का प्रतिरोध कितना है? यह प्रतिरोध R है, यह प्रतिरोध किस प्रतिरोध का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का प्रतिरोध है, ठीक है, सॉरी लैंप का प्रतिरोध है, लैंप प्रतिरोध का प्रतिरोध नहीं है, लैंप का। तो मैं L लिख दूं कि प्रतिरोध लैंप का है। दूसरा चालक, तो RC, चालक को कंडक्टर से लिखते हैं, C लिख दिया। यह कितना है? 4 ओम, कतरो ओम? 4 ओम, दोनों को अलग अलग दिया है। 6 वोल्ट की बैटरी, विभवांतर कतरो? 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध मतलब R निकालो। ये तो RL है, या RC है, तो R कुल R निकालना है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I निकालनी है, ये लो I निकालनी है। तीसरा, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V निकालना है, विद्युत लैंप के सिरों पर, और V निकालना है कंडक्टर चालक के सिरों पर। दोनों के लिए अलग अलग कहा है, क्या कहा है? विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर क्लिक कीजिए। समझ में आएगी बात? चलो, इतनी बात हो गई। अब इन सबको अपन ने लगा ही रखा है, तो अपन कुछ फोटो बना देते हैं, एक कच्चा चित्र बना देते हैं। कच्चा चित्र बनाने से आपको समझ में आएगा। देखो मैं बना देता हूं यहाँ पर कि आपने क्या लगाया है। एक तो लैंप लगाया है, क्या लगाया है? लैंप। तो साहब ये लगा दिया लैंप, क्या लगा दिया? लैंप को थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये लो सब लैंप बन गई, ये लैंप बन गई। लैंप के बाद में एक प्रतिरोध जोड़ा है इन्होंने। प्रतिरोध किस तरफ जोड़ा है? धन सिरे की ओर ही जोड़ेंगे, तो धन सिरे की ओर ही जोड़ेंगे प्रतिरोध, तो ठीक है धन सिरे की ओर जोड़ देते हैं। ये धन सिरे की ओर अपन ने क्या जोड़ दिया बताओ? ये प्रतिरोध जोड़ दिया। फिर बैटरी, यहां पर क्या लगा देते हैं बताओ? कुंजी। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये सब ठीक हो गया? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, चित्र बिल्कुल सही है, ठीक है। बैटरी से देख, धन सिरा जा रहा है, धन की ओर प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध के बाद में लैंप लगी है, लैंप के बाद में यूं होकर धारा वापस इधर आ रही, इधर I करंट प्रवाहित होगा, कितना? I। चलो ये सब ठीक है। अब देखिए इस परिपथ में विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा एक ही रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम रहेगा, विभवांतर बदल जाएगा। विभवांतर क्या होगा? तो अब देखिए यहां पर हम हल करते हैं। सबसे पहले I का मान निकाल लें। तो I का मान निकालने के लिए आपको कुल R की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुल V अपने पास में है। कुल V तो दे रखा है ना, ये पूरे परिपथ का सबका कुल मिलाकर V दे रखा है।
आपको इसमें v पूछ रहा है, इसमें भी v पूछ रहा है, अलग, वो अलग से निकालेंगे। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, उसके बाद में पूछ रहा है कि i निकालो, तो पूरे का r होगा, पूरे का v होगा, तो पूरे का i निकलेगा भाई। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से, नियम से। ओम का नियम कहता है v बराबर आई आर, ठीक है। तो v का मान है 6, v का मान 6 वोल्ट बराबर, i का मान पता नहीं, r का मान जो है वो हम लिख देंगे आर एल प्लस आर सी। इस r का मान दोनों भाई श्रेणी क्रम में तो यही होता है कि श्रेणी क्रम में कुल r जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस प्रकार से होता है। तो हमने क्या कर दिया, हाँ, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, है ना, ये केवल प्रतिरोध है। अब जरूरी नहीं है कि केवल प्रतिरोध को ही ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि इसका भी तो प्रतिरोध है, ये भी तो प्रतिरोध है, और अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को आपको वैसे ही जोड़ना है जैसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं। समझ में आएगी बात। अब ये लैंप का है, ये प्रतिरोध है, वो अलग बात है। यानी लैंप यहाँ पर प्रतिरोध थोड़ी लगाया, लगाया लगा रहा है चारों पर, तो ये लगा रखा है हमने। अब देखिए, सुनिए, अब सुनिए कैसे, सुनिए कि मैंने यहां पर लिखा v, मैं एक बार 6 की जगह v लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बताओ, v बराबर आई आर एल और आर सी दोनों लिख दिया। एल है, एल क्या है, लैंप, एल क्या है, लैंप। सी का मतलब है कंडक्टर, चालक है, चालक है, या इन्होंने क्या लिखा है यहां पर, चालक है कि क्या है, ठीक है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध हो, ओके। तो ये 4 ओम है ना, ये कितना है, 4 ओम है, ये 20 ओम है, 20 ओम है, चलो ठीक है। तो अब ये कर दिया, तो v का मान 6 बराबर i का मान तो निकाल लो, उसके बाद में आर एल का मान 20 प्लस आर सी का मान 4, तो 6 बराबर i 24, तो i इंटू 24 लिखना पड़ेगा, i इंटू 24, तो i बराबर 6/24, 6/24, तो 6 चौका 24 1/4, तो आई बराबर कतरो आई 0.25 ने एम्पियर लिखना जरूरी है, आगे एम्पियर लिखना जरूरी क्योंकि ये करंट है। तो बताओ परिपथ में कुल धारा कतरी, ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब हमें क्या निकालना भाई साहब, कुल आर निकालना। ये तो हमने निकाल दिया, फिर भी लिख देते हैं कि कुल आर, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आर बराबर आर एल प्लस आर सी, आर बराबर 20 प्लस 4 बराबर 24 ओम, ठीक है। कुल प्रतिरोध आ गया, ये लो कुल प्रतिरोध भी निकल गया। कितना काम हो गया, 2 एकड़ियां निकल चुके हैं, 2 एकड़ियां निकालने बाकी है। अब निकालना है, क्या निकालना है, लैंप के सिरों पर विभवांतर, लैंप यानी बल्लभ नट्टू, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, और यहां पर लिखेंगे v लैंप है तो l, तो v बराबर क्या होता है आई आर एल का कि लैंप की बात वीरी, और आई तो पूरे परिपथ में एक ही रहेगी, आई तो पूरे परिपथ में एक रहेगी, और एक रहेगी तो आई का तो आई लिखेंगे, आई एल आई सी नहीं लिखेंगे। और एल क्यों लिखा, क्योंकि अपने को लैंप के लिए निकालना है, ये लैंप के लिए अलग होगा ना, तो लैंप के लिए तो वी एल बराबर आई को मान 0.25 इंटू आर एल को मान लैंप को 20 का 25% 5 होता है क्या, 20 का 25% 5 होता है कि नहीं होता है, 5 आ रहा है क्या किताब में, देखो V बराबर 5 वोल्ट, देखो वी एल आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही क्या पूछा है, कंडक्टर में विभवांतर, मतलब कंडक्टर सी है ना, वी सी निकालना है, वी सी बराबर आई आर सी, तो हो जाएगा ये, इस लाइन वापस यहाँ पे लिखनी है कि कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर, तो कंडक्टर या चालक का जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर, इस प्रतिरोध के सिरों पर,
तो VC बराबर 0.25 इंटू RC को मान 4 को आधो 25% 1, तो VC बराबर 1 वोल्ट। ये वोल्ट लिखना जरूरी है, ये वोल्ट लिखना जरूरी है, ये एम्पियर लिखना जरूरी है, ये ओम लिखना जरूरी है? कौन सी लाइन? वो लाइन ऐसे लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखनी है? यहाँ पर ऐसे लिखनी है, चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच। चलो इसको तारो जल्दी फटाफट। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद में नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं, लाइट चली जाएगी कई चीजों, क्या करें अपन, क्या कुछ नहीं कर सकते। इतना सवाल कर लिया हमने, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कौन सा है? 8 आ जाएगा क्या? सवाल नंबर 12.8 उदाहरण, ठीक है। और उदाहरण 12.8 क्या कहता है? उदाहरण 12.8 कहता है कि 12.8 से पहले पेज नंबर 237 पर प्रश्न है। उन प्रश्नों को देख लेते हैं, किताब में प्रश्न दिए हैं। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। क्या करना है? व्यवस्था आरेख खींचना है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी दो वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध, एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी के साथ में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। परिपथ आरेख बनाना। क्या बनाना है? परिपथ आरेख। 237 पेज नंबर पर प्रश्न है, उसमें है परिपथ, केवल आरेख बनाना है, फोटो बनाना है। फोटो बनाना है कि एक बैटरी है जिसमें 3 सेल है, और 3 सेल कौन कौन से? 2-2 वोल्ट के। बता दिए थे क्या? हाँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ये सुनो, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा ये है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और जब V जो होता है V1 प्लस V2 प्लस होता है 2 + 2 + 2 बराबर 6 हो जाएगा क्या? तो कुल मिला के बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट हो जाएगा। इसको जोड़ना है इस प्रकार से। अब क्या है? अब पूछा, अब कह रहा है कि 5, 8 और 12 ओम का प्रतिरोध, 5, 8, 12 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। करंट जा रहा है, इधर प्लस है, ये I है, इधर माइनस है, जा रहा है, कुंजी है, कुंजी धन चिन्ह एक सिरे की ओर लगानी हमेशा, ठीक है। जा रहा है 4 ओम, कितना ओम? 8 ओम, 12 ओम, ठीक है। बस ये इतना सा बताना है, ये आरेख बनाना है। ऐसा फोटो आ सकता है आपकी परीक्षा में, आता है कभी कभी। बस ये बना के छोड़ना है। ये परिपथ आरेख है। कंपोनेंट दिए हैं, वस्तुएं दी हैं, उनको जोड़ के बतानी केवल। तो जोड़ दी। अगर आप इसमें भी अब पूछ ले कि उपयुक्त परिपथ में I ज्ञात करो, कुल V ज्ञात करो, कुल R ज्ञात करो, सब ज्ञात कर सकते हैं। कुल R 8 और 12, 20 और 4 24, I को मान 24, V इक्वल टू क्या है? IR। तो I को बराबर कहीं VG, V को मान 6 बटे R को मान 24.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस प्रकार से आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। वो अभी ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, कह दे तो आगे की संभावना बता रहा हूं मैं, है ना। अभी केवल आरेख बनाना था। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 1। अभी ये वही कह रहा है। प्रश्न 1, क्या परिपथ को दोबारा खींचिए। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा को मापने के लिए एमीटर 12 वोल्ट के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या पाठ्यांक होंगे? एमीटर ने वोल्टमीटर में क्या पाठ्यांक होंगे? इसका मतलब I का मान ज्ञात करो, V का मान ज्ञात करो। वही बात, उसी में वो ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन वोल्टमीटर लगाना है, एमीटर लगाना है। अब जोड़ के बताना है आपको परिपथ में कैसे जोड़ोगे। तो आपको ध्यान में रखना है, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाएंगे। यह बात भूल जाओ मत, ये बात मत भूलना। आपको 4 परिपथ दे दे,
और उसमें कह दे कि निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान लगाना है कि ए मीटर को कभी भी समांतर में नहीं जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को कभी भी श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे। ए मीटर को श्रेणी में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ेंगे। उल्टे उल्टे जुड़े हुए हैं तो आप उसको क्रॉस करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, है ना। जो सही जुड़े हुए हैं वो परिपथ सही हो जाएगा। ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये हो गए दोनों प्रश्न। नेक्स्ट नेक्स्ट है 12.8 12.8 12.8 एग्जाम्पल नंबर 12.8 देखिए। 12.10 12.10 कौन सा है? प्रश्न में लिखा है इसलिए, प्रश्न में लिखा है इसलिए 12.10 पूछा है। हाँ, तो एक परिपथ दे रखा है, इसमें क्या करना है, मान लीजिए प्रतिरोध R1 R2 और R3 के मान क्रमशः 5 10 30 है, वो ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। आपको परिपथ बनाना है, कौन सा ये दे रखा है, देखो बैटरी है, बैटरी है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, बैटरी है। और इधर क्या लगा दें बताओ, तो बताओ इधर क्या लगा दें, ए मीटर। ए मीटर श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ए मीटर। उसके बाद में तीन क्या जोड़ने बताओ, प्रतिरोध जोड़ने हैं। अभी मैं ज्यादा अच्छा फोटो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जल्दी से हो जाए जो अच्छा है, ठीक है। और तीनों क्यों, आपको मैंने बताया था समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध जो जुड़े हैं उनके सिरों पर विभवांतर एक जैसा होगा, इसलिए विभवांतर यहां से लेकर यहां तक मापेंगे और यहां पर क्या लगाएंगे बताओ, वोल्टमीटर। इधर से धन आ रहा है तो धन आएगा, ये धन, ये ऋण। ये 5 है, आगे बढ़ो उधर, 10 ओम और 30 ओम, इसको मैं R1 मान लूं, R2 R3, ठीक है। ये सब लगा दिए अपन ने, सब के सब लगा दिए, कुंजी लगा दी, कुंजी लगा दी। चलो अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करो, प्रत्येक प्रतिरोध। और यहां पर बैटरी का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की, कितना, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो दिया है जो लिख लेते हैं, दिया है जो लिख लेते हैं। R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, V 12 ओम, 12 वोल्ट मीटर, 12 वोल्ट हो गया। अब तो कुछ नहीं दिया है। अब पहले तो कुल प्रतिरोध R निकालो, कुल R R बराबर निकालो, कुल I बराबर निकालो, कुल R निकालो, कुल I निकालो। उसके बाद में कह रहा है I R1 निकालो, I R2 निकालो, I R3, मतलब R1 प्रतिरोध में धारा निकालो, R2 प्रतिरोध में धारा निकालो, R3 प्रतिरोध में धारा निकालो, तीनों में अलग अलग निकालनी। ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, ठीक है। समझ में, सुनो है, प्रश्न में दिया है प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित विद्युत धारा निकालो। इसकी आवाज मेरे पास नहीं आई, बोलना ही नहीं है तुझे। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा मतलब R1 R2 R3 से अलग अलग धारा। क्यों, आपको बताया था समांतर क्रम संयोजन में, आपको बताया था समांतर क्रम संयोजन में, हाँ। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब यह है कि सभी प्रतिरोधों में, क्यों, अरे भाई समांतर क्रम संयोजन में यहां पर धारा I जो थी वो धारा I बढ़कर I1 I2 I3 में हो जाएगी ना चेंज। तो आपको निकालना है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि IR1 IR2 IR3 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि I1 I2 I3, बात तो एक ही है, ऐसे निकालो बोले, बात एक ही। अब आपने को क्या करना, पहले सबसे पहले R निकालना, कुल R, क्या निकालना है, कुल R। मैं यहां पे लिखूंगा कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल
प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध R जो होता है वो निकालना है। तो कुल प्रतिरोध जो होता है, हमने समांतर क्रम संयोजन का है कि तुल्य प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा, और वो सूत्र क्या होता है कि कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 3 है तो 3 लिख दिया, बस सीधा है। 1/r बराबर 1/r1 को मान 5 प्लस 1/10 फिर 1/30 1/r बराबर 10 5 30 30 लघुत्तम आ जाएगा। कितना आ जाएगा लघुत्तम? कितना आएगा? 30। 5 को भाग 30 में 6 बार, 6 ने 1 को करा 6, 10 या 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1। ठीक है, ठीक है। तो 1/r बराबर 6 3 9 1 10 बटेवा 30, तो r बराबर 30 बटेवा 10 बराबर 3। तो r बराबर कितना आयो? 3 ओम आयोग नहीं आयो। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो गया 3 ओम। कितना हो गया? 3 ओम। और कुल परिपथ का R ये है, कुल परिपथ का V ये है, तो कुल परिपथ का I भी निकाल सकते हैं। कुल होगा तो कुल वाला निकलेगा, भिन्न भिन्न वाला होगा तो भिन्न भिन्न वाला निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे अपन नेक्स्ट में कि परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I बराबर V/R, V/R ओम के नियम से है ये। ठीक है, तो I बराबर V को मान 12 वोल्ट, R को मान 3, तो I बराबर 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? ये ओम, ये एम्पियर, ये वोल्ट लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, कुल परिपथ में कुल धारा आ गई। अब पृथक पृथक प्रतिरोध में धारा, पृथक पृथक यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो धारा I1 मान लूं, बोलिए IR1 मान लूं, बात है कि तो I1 बराबर V/R1, क्योंकि R1 की बात हो रही, V तो सबके समान रहेगा इसलिए उसको चेंज होने की जरूरत नहीं है। तो बराबर V को मान कितना है? 12, R1 को मान कितना है? R1 5, तो बराबर कितना है जी? 5 2.4 और एम्पियर लगा देंगे क्योंकि धारा है, 1 हो गया। I2 बराबर V/R2 12/10 1.2 एम्पियर हो गएगा। फिर I3 V/R3 12/30 बराबर 0.124 एम्पियर। ये सभी प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोध में धारा आ गई। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। इसका मान आ गया R का, ये आ गया। I का मान आ गया, इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा। इस प्रकार से ये सारा हो जाएगा। उतार लो, अरे लिखवा देंगे, उतार लो, जल्दी से उतारो, बहुत अच्छे से करवा। अब एक सवाल और कर लेते हैं 9वां, और फिर बच्चे 4 सवाल कल करेंगे। कल जितना भी होगा उतना कर लेंगे। इस सवाल को मिटाते हैं, इस सवाल को मिटाते हैं। बात बंद कर दे, बात बंद कर दे, सभी प्यारे साथी बात बंद कर दे और इधर ध्यान दें। बार बार वही सूत्र आ रहे हैं, अब तो रट जाने चाहिए। ठीक है, अब 12.9 चलिए 12.9 उदाहरण नंबर 12.9 देखिए। 12.9 ये 9 और 9 और 9 कहता है कि 2 प्रतिरोध है, उनको ऐसे जोड़ रखा है। और फिर इधर 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। कितने? और फिर यहां पर लगा रखी बैटरी, और बैटरी किधर से किधर लगा रखी? बैटरी इधर से इधर लगा रखी। जरूरी नहीं है,
माइनस इधर है, प्लस इधर है, ये लगा बैटरी लगा रखी, ये लगा दिया कुंजी। प्रतिरोध दे रखे हैं इनके, ये R1 R2 R3 R4, R1 R1 R2 R3 R4 R5। देखो इतनी देर सवाल थे वो श्रेणी क्रम के थे, किसके थे? श्रेणी क्रम के। इससे पहले वाला सवाल जो था वो समांतर का था, ये भी समांतर का है, ठीक है। सब में अलग अलग फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे वो देख रहे हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद में इधर लगाया ए मीटर, क्या लगाया? ए मीटर, धारा मापनी पड़ेगी ना। चलो ये हो गया। अब कह रहा है कि R1 R2 R3 R4 R5 के सबके मान दे रखे 10 40 30 20 60, 10 40 30 20 60 60 ओम 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 ओम, सबके साथ में क्या लगाना है? ओम। फिर बैटरी जो है वो 12 वापस बीच में बंद होगा, क्या मतलब? जूम ठीक है। चलो तो सवाल नंबर कौन सा है? 12.9 है, कट गया होगा तो मैं वापस बता देता हूं। 12.9 सवाल है और इसमें ये परिपथ दिया है 12.9 और R1 R2 R3 R4 R5 और V की वैल्यू दी है। आपको कहा है कि कुल विभवांतर ये है और फिर कहा है कि कुल R निकालो और कुल I निकालो। कुल R और कुल I निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुल R निकालना है। इसके लिए देखो ध्यान दो, परिपथ में ध्यान देना कि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों समांतर, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। लेकिन कुल मिला के ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है कि नहीं है? देखो ये पूरा इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे के पहले सिरे से, वही बताया था मैंने आपको। तो ये पूरा तो आपस में श्रेणी क्रम में है, जबकि इसके जो है ये समांतर में है, इसके भी समांतर क्रम में। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो 1/R = 1/R1 + R2 से होगा, इसका भी 1/R = 1/R1 + R2 + R3 इस प्रकार से होगा। फिर R = R1 + R2 वो श्रेणी क्रम का हो जाएगा। तो पहले समांतर क्रम का सूत्र लगाना है, फिर श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना है और फिर उत्तर आ जाएगा। तो देखिए साथियों, इसको मैं ए मान लूं क्या? इस पूरे को ए, इस पूरे सेट को ए मान लूं, इस पूरे सेट को बी मान लूं। हाँ ये लास्ट सवाल है तुझे, जाओ कोई मतलब नहीं है, आप रुकवारो कहां के बताएं वेस्ट भी। तो ये सवाल तो भेज दिए। हाँ सुनिए, तो मैंने इस पूरे सेट को मान लिया ए, इस पूरे सेट को मान लिया बी। तो मैं पहले सेट ए का कुल प्रतिरोध सेट ए का कुल प्रतिरोध 12 वोल्ट को अंदर लिख देते हैं, कुल प्रतिरोध। तो सेट ए का कितना हो जाएगा कि 1/RA, क्योंकि सेट ए है पूरा तो 1/R मान लिया, बराबर 1/R1 + 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम में समांतर का सूत्र लगाना है। 1/RA = 1/R1 की वैल्यू 1/10 प्लस R2 की वैल्यू 1/40, 1/RA बराबर, नहीं समझ में आया पूछ लेना, आ जाएगा 40, 10 को भाग 40 में 4, 4 एकम 4 प्लस 1, 40 को भाग 40 में 1 1 1, 1/RA बराबर 5/40। तो RA बराबर 40/5 बराबर 8/40, RA बराबर 8 ओम। यू लगानो नहीं बोलना, ओम नहीं लगाया तो डापा पड़ जी, 8 ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध आया, ऊपर वाले सेट का तुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट कर लेंगे अपन यहां पर, ये स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, इसको बी माना है ना इसको, तो सेट बी का तुल्य कौन सा? तुल्य, भले कुल लिखो, तुल्य लिखो, कुल लिखो, तुल्य प्रतिरोध 1/R भी लिख दूं, बराबर 1/R 3, 1 को नहीं 3 4 5 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 से 3, 1/R 4 R 4 1/R 5,
तो 1/R3 बराबर R3 गुण R बी है। तो 3 का मान कौन कितना है? 30, 20 और 60। 30, 20, 60 का 60 आ जाएगा क्या? तो लघुत्तम 1/RB इज इक्वल टू ये ले लिया 60। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 6 कम 6। समझ में आ गई बात? अरे अशोक अतरो की नहीं आया तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तो ये हो जाएगा 1/RB बराबर कितना भेजा? 3 ने 1 4 2 6 भेजा 6/60 बराबर 1/R को R लिखते डायरेक्ट R लिखते RB बराबर 60/6 RB बराबर 10 ओम। कदी कदी बन जो अभी जो हाँ परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध तो होता है R बराबर R1 प्लस R A लिख दूं क्या? क्योंकि A B है RA प्लस RB। क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो ये सूत्र लगेगा। तो R बराबर कितना लीजिए? R बराबर 8 प्लस 10 R बराबर 18। ये कुल प्रतिरोध आया। अब I निकालने आप निकाल सकते हैं V = IR से। ओके निकाल देना, इसको उतार लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उदाहरण नंबर 12.10 12.10 D फॉर 10 10वां उदाहरण है। और 10वां उदाहरण कहता है, ये कहता है कोई बात नहीं, किसी विद्युत स्त्री कौन है? स्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। कतरी मैक्सिमम पावर कितना उंडो? 840 वॉट। कितना वोट? 840 वोट है ना, अधिकतम तापन दर के लिए। तो मैक्सिमम हो गया ना पावर, तथा 360 वाट की दर से उस उपभुक्त क्या कह रहा है? दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, तथा 360 वोट की दर से उस समय उपभुक्त होती है। 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जबकि दर निम्नतम हो। जब दर निम्नतम हो, मिनिमम हो, तो 360 वाट। कतरा 360 वाट। फिर कहा है यदि विद्युत स्रोत से 220 वोल्ट दोनों ही कंडीशन में V कितना है? 220 वोल्ट। दोनों ही कंडीशन में 220 वोल्ट है। दोनों प्रकरण में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान का परिकलन कीजिए। एक सेट यो और एक सेट यो, दो ही सेट में धारा और प्रतिरोध निकालना है। दोनों सेट में क्या निकालना है? धारा और प्रतिरोध निकालना है। अब अपने पास में है एक तो P की वैल्यू कंडी P है, एक है V की वैल्यू। अब आपको सूत्र कौन सा लगाना है? पहले तो पूछ रहा है इसमें भी I निकालो, इसमें भी I निकालो, इसमें भी R निकालो, इसमें भी R निकालो। IR दोनों में निकालना है। इसमें I1 R1 I2 R2 मान ले, दो कंडीशन है। ऐसा मानने के बाद में अब आपको पता है, आपको मैंने सारे सूत्र लिखवाए हैं, तो P और V, क्योंकि P और V अपने पास है। अधिकतम कंडीशन में ये PV है, निम्नतम कंडीशन में PV है। I निकालना है तो P मैक्सिमम है ना, यानी अधिकतम उपभुक्त ऊर्जा के समय धारा। तो धारा कहां से आएगी कि P बराबर VI, P बराबर VI। तो I बराबर P अपॉन V। तो क्योंकि ये I1 है, अपन कंडीशन एक मानी है, तो P मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अधिकतम लिखा है ना। V दोनों में सेम है तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए 840 अपॉन V 220, 0 में 0 कट गयो। कतरा भाई देखो ये 11 बार किससे? 2 से। यो 80 42 तो 42 अपॉन 11 तो कतरा भाई जी? अरे कतरा भाई जी, तो अपन कर लेते हैं 11 तिया 33, फिर बचे कितने? 33, 11 चौक 44, 11 2 9 9 9
1188 एम्पियर, 3.8 एम्पियर, ऐसा कुछ आ रहा क्या? कितना आ रहा? हाँ 8.2, इन्होंने 8.2 निकाल, अपन 8.2 निकाल देते अपने की, ये लो 8.2, ठीक है, 2 ने खुद लिखा रहे, 2 को ठीक से लिख देते हैं 8.2, 3.82 एम्पियर। अब इस कंडीशन में धारा इतनी है, वोल्टेज इतना है, कितना इतना है, तो क्या P इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू IR से R निकाला जा सकता है? तो इस कंडीशन में मैक्सिमम R मैक्सिमम यानी कंडीशन एक के समय जो प्रतिरोध होगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है? V अपॉन I होता है कि नहीं होता है? I नंबर 1 है तो 1 लगा दिया, V 220, I को मान 3.82, बताओ R कितना आएगा? R कितना आएगा? इससे आप कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा। ये चलो कर लेते हैं तो कैसे करेंगे? 2 2 0 में भाग कंडो देनो, 3.82 को, है ना, ये इसको हटा देंगे तो ऊपर कितने लग जाएंगे? 2 0, तो ये हो जाएंगे 22 0 0 0, 22,000 में कतरो भाग देनो 382 को, है नी, 382 को, तो 382 को ऐसा भाग देव कति दान सही आ रहे हो? 9 दान सही है नी। अबे काटी दा गई है, कितना आ रहा है? 57.60, ठीक है, इसको हल कर लेंगे, अभी इतना हल करने का टाइम नहीं है, तो ये लो खतरा ही रहा 60 ओम। कंडीशन नंबर 1 में इतना प्रतिरोध आ गया, कंडीशन नंबर 2 में कितना है? 2 के लिए भी वही P इक्वल टू बताओ क्या होता है? VI, लेकिन P मिनिमम है यहाँ पर, मिनिमम के लिए तो I का मान 2 मान लेते हैं, V तो वही है, ओके, तो हो जाएगा कि I2 बराबर P मिनिमम अपॉन, मिन का मतलब मिनिमम है, अपॉन V, तो बराबर 360 बटे 220, 0 में 0 कट गयो, 18 11 हो जाएगा, 18 में 11 भाग देंगे, सॉरी हाँ 18 में 11 भाग देंगे, 11 एकम 11, बचे कितने? 7.0, 11 छंग 66 66 66 66 66 66, बचे कितने? 4 4 4 3 3, ठीक है 3 है, तो I बराबर नहीं, आगे बहुत सारी संख्याएं आएगी तो फिर अपन इसको 4 कर देंगे, ये भी सही है, ठीक है, तो 1.63 एम्पियर, 6 4 लिख दे तो कहीं नहीं चाले, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, इन सबको हटाकर यहाँ पर इस 3 का 4 बना देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन में आई आ गई, और जब दूसरी कंडीशन में आई आ गई तो बताओ V इक्वल टू क्या होता है? IR, तो R दूसरी कंडीशन के लिए बराबर V को मान तो वही से अपन I को मान 2, तो 220 बटेवा I 1.63, बताओ कितना आएगा? अरे डायरेक्ट उत्तर बताओ किताब में से देख के, कतरो एक जना बोलो 134.15 ओम, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन में क्या आया? प्रतिरोध। तारो जल्दी से इसको, ओके, सवाल नंबर 10 कर लिया अपने, 12.10, आते हैं 12.11 पर, 12.11 पर, ठीक है, उदाहरण नंबर 12.11, आपको समझ में आ गई होगी ये बात, किसी को नहीं आई हो तो बताओ, नहीं आई हो तो बताओ। पॉइंट 11, उदाहरण नंबर 12.11, 12.11, और 11वां सवाल कहता है, फोन नहीं आवे, कई बात की थी, हाँ, तो उदाहरण 12.11 कहता है कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल, कतरा सूल 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर 4 ओम, कतरो ओम, R बराबर कतरो है 4 ओम, और प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा, ऊर्जा मतलब हीट है ना, क्योंकि ऊष्मा के रूप में निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा तो 100 जूल है, 100 जूल है। पूछा है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालो, विभवांतर निकालो। अब ध्यान देना कि यहां पर R है, V है, H है,
अब यहां पर ध्यान दो कि सूत्र कौन सा लगेगा। आर है, सुनो, आर है, वी निकालना है, एच है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब ऐसे निकालेंगे, ऐसे। आपको पता है कि जूल का तापन का जो नियम है वो क्या कहता है कि H बराबर I स्क्वायर RT, क्योंकि प्रति सेकंड मतलब T बराबर, प्रति सेकंड का मतलब T बराबर 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा, हर 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा, प्रति सेकंड का तो मतलब यही हुआ ना। तो T ये हो गया। तो H 100 बराबर I स्क्वायर पता नहीं, I स्क्वायर पता नहीं, I स्क्वायर पता नहीं, इंटू R का मान 4, इंटू T का मान तो 1, तो हो जाएगा कि 100/4 4 बराबर I स्क्वायर, अरे एक ने गुणों कर अभी पहली, तो 25 चौका 100, I स्क्वायर बराबर 25, तो I बराबर 5 एम्पियर। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। अगर I आ गया है तो अपन V निकाल सकते हैं क्या? V इक्वल टू आई आर, V बराबर आई आर। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, V बराबर I का मान 5 इंटू R का मान 4, V बराबर 20 वोल्ट। हो गया? बात समझ में आई क्या? कितना मस्त काम है। लेकिन उलझन यहां पे होगी, सवाल बहुत सरल है, उलझन हटे हुए यार, कई करूं माँ को मुंडा करा वो तो वे कहूं को नहीं, दिमाग लगाना पड़ी, माँ को मुंडा करूं। ठीक है, तारो इसको जल्दी से तारो। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, उदाहरण नहीं है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न है, ये किताब का प्रश्न है और किताब में लिया दिया है, क्या दिया है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों तप्त नहीं होती जबकि उसका तापमान तप्त हो जाता है या उत्तप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो वाटर हीटर लगा रखा है ना, वाटर हीटर लगा रखा है, वाटर हीटर लगा रखा है ना, किताब दे, वाटर हीटर लगा रखा है, सवाल कह रहा है कि किसी विद्युत हीटर का जो डोरी होती है, डोरी का मतलब ये है कि जैसे मान लो वाटर हीटर लगा रखा है आपने, तो वाटर हीटर का वायर जो प्लग में लगाया हुआ है वो वायर गर्म क्यों नहीं हो रहा है जबकि वो आगे का सिरा तो गर्म हो रहा है। तो इस वायर जो है या उसकी जो डोरी है, अन्य जो जिन्हें भी उसमें कंडक्टर लगे हुए, चालक लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध कम है, उसकी चालकता अधिक है, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वहां पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही, इसलिए वह डोरी तप्त नहीं होती है। जबकि जो आगे का जो सिरा है जो कि तापन अवयव है, जो गर्म होना है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है और उसको बनाया ही इसलिए गया है कि वो गर्म हो, उसका प्रतिरोध उच्च है, वो धारा को बहने से रोकेगा और धारा अगर बहने से रुकेगी तो वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगी और हमें ऊष्मा का उपयोग करना होगा, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट, कटे जोरे, हाँ इधर रहा 242। हाँ फिर देखिए, एक घंटे में 50 वाट विभवांतर, 50 वाट विभवांतर, वाट में विभवांतर कब से होने लगा? विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित करना है आपको कि 1 घंटे में 50 वाट। यार ये 50 वाट कूलम को समझ में नहीं आ रहा मेरे। नेक्स्ट देखिए, इसको करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, कटे जोर। नेक्स्ट, तो यहां पर कुछ दिया है, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर, 50 वाट विभवांतर कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न है अपना प्रश्न
पाठगत प्रश्न है। 1 घंटा दिया ना, तो टाइम कितना है? एक घंटा है बराबर 3600 सेकंड है। 3600 सेकंड है। देखिए नेक्स्ट, यार ये विभवांतर में वोट कैसे लगा रखा है? चलो देखते हैं, जो भी होगा। तो यहाँ पर 50 वाट दिया है, तो अगर वो पी होगा तो 50 वाट लिख देते। चलो 50 वाट। वी है कि पी है, उसमें डब्ल्यू लिखा है, लिख रखा है विभवांतर, पता नहीं। और दिया है कि 96,000 कूलाम आवेश, क्यू बराबर 96,000 कूलाम। ठीक है। अब पूछा है कि आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित कीजिए। इस आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित कीजिए। ठीक है। हाँ, तो इससे देखो, एक बार ध्यान देना इधर। मोनिका इधर देख, कहीं विशेष नहीं लगी, जरा हाथ लगी, नाटक मत करियो। हाँ, कोई इंजरी नहीं हो गई है। इधर देखो कि यहाँ पर मतलब 1 घंटा है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड है, और उस 3600 सेकंड में इतने आवेश को स्थानांतरित करना है, ऊष्मा कितनी होगी? तो क्या आपको पता है कि I बराबर Q/T होता है? तो मैं धारा का मान निकाल सकता हूं क्या यहां से? धारा का मान कैसे आएगा? 96, क्योंकि Q तो 96 है, 96,000 कूलाम अपॉन समय का मान 3600 सेकंड। कितना? 3600 सेकंड है। और कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो एम्पियर होगा। कूलाम अपॉन सेकंड एम्पियर होगा, नहीं होगा? क्योंकि धारा आएगी इस प्रकार से। तो धारा I बराबर 2 जीरा में 2 जीरो कट गया, 2 जीरा में 2 जीरा कट गया, और ऐसे हो जाएगा। तो 96 का आधा कतरा बीजी? 45 45 90, तो 48 48 बीजी 480 हो जाएगा आधा। इधर 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 480 बटेवा 18, तो 18 को 18, 18 दूना 36, 36। अपन इधर भाग ही दे देते रे, मुझे थोड़ा कमजोर हूँ गणित में। तो 18 दूना 36, 2 1 12 0। अब 18 को बावड़ा बोलो। 8 संग 108 पंचा कतरा 12, फिर 6 6 6 6 6 6। अरे आते जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 26.6 ऐसे आते जाएंगे। 26.66 कतरा एम्पियर? I बराबर 26.66 मतलब 6 7 कर दूं, 6 7 एम्पियर। इतनी धारा क्या है इसमें उपयोग हो रही है, इतनी धारा उपयोग हो रही है। बात समझ में आई कि कैसे क्या करना है सवाल को? तो ये कर लिया। धारा आ गई है। क्या आ गई है? धारा आ गई है। अब क्या कह रहा है? उष्मा निकालनी है। तो आपको पता है कि H बराबर क्या होता है बताओ? I² RT। आर तो है ही कौन, आर तो है ही कौन नहीं। इसका मतलब ये वोट नहीं है, इसका मतलब ये वोल्ट है ना? क्योंकि W लिखा था, ये P जो है ये P नहीं है, ये V है। P नहीं है, ये V है। और अगर ये V है तो V इक्वल टू IR से अपन क्या निकाल सकते हैं? IR से क्या निकाल सकते हैं? R निकाल सकते हैं क्या? इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध हो जाएगा V का मान तो 50 बराबर I का मान 26.67 इंटू R का मान पता नहीं, R बराबर 50 अपॉन 26.67 आ जाएगा 1 पॉइंट कतरा आ रहा? देखो उत्तर, देखो उत्तर उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन दिखेगा नहीं। 50 में भाग देना पड़ेगा, 50 में भाग देना पड़ेगा, 50 में पॉइंट हटा देंगे रे वाले 5000 बीजी, दो नहीं उड़े। 26 6 7 एक दान 26 6 7 एक दान 26 6 7 विजया 3 वंशा 2 वंशा 2 वंशा 2 वंशा ए 3 3 वंशीरा नहीं 3 3 वंशीरा 10 मुँह 7 गया 3, अब 3 3 वंशी 3, फिर 3 है नहीं, 4 मुँह 2 गया 2, पॉइंट लगाया 0। अब कितनी दान विजी 26 है, तो 23 9 दान लगभग 9 दान जाए। कितनी दान जाए? 9 दान। आर है 1.9, फोन में करके देख ले आर का मान 1.9 आएगा कि नहीं आएगा? देखें फटाफट करो। 50/26.67 जल्दी करो। 50 भाजक 26.67
वो पॉइंट अभी पहले मत हटा, तू पॉइंट अपने रहने दे अभी। 50 में 26.67 देना पाक, जल्दी करो। आईरा 87 मतलब मैं 1.19 क्यों हो आपने, लगभग सही है रेक, तो बराबर 1.9 कर देते हैं सीधा ओम। अरे कर दे क्या, ओम आ गया। बताओ सूत्र में मान रखेंगे उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो एच बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब 26.67 का स्क्वायर इंटू 1.9 का 9 का स्क्वायर कहीं को नहीं इंटू टी 3600, ये हो जाएगा। इसका उत्तर ऐसे निकालना पड़ेगा। इसका उत्तर निकाल रहे, मुझे लग रहा है सवाल में कुछ गड़बड़ी है, सवाल में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ये 50 वोल्ट डब्ल्यू कुछ दे रखा था, ये इसमें मिस्टेक है ना, है ना? वाट है कि वोल्ट है वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए है? हाँ वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सवाल में मिस्टेक है। सवाल में मिस्टेक ये है कि लिखा है 50 डब्ल्यू विभवांतर, अभी मैं विभवांतर मानूं उसको शक्ति मानूं, समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी हो रही, कुछ गड़बड़ी है। इसका निकाल के उत्तर देखो, देखिए उत्तर आ रहा नहीं आ रहा, किताब में कहीं भी तुम्हारे पास नहीं है तो चलो दूसरे तरीके से करते हैं, इसको वोल्ट मान लेते क्या है? नहीं कोई बात नहीं, रुकने उसको काट देंगे बीच में से, नहीं रुकेगा तो कोई बात नहीं। इसको अपन क्या मान लेते, चलो शक्ति मान लेते क्या, अरे इसको शक्ति मान ले क्या, तो इसको अगर P मानूं तो ये हो जाएगा 50 वाट। और अब यहां पर आपको निकालना क्या है, ऊष्मा निकालनी है। ऊष्मा 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 के लिए सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो अगर ये P है, ये P है, तो I अपने कहां से आया था, I यहां से आया था, है ना? अगर वो P है, I यहां से आया था, तो वही तो निकाला था अपन ने, क्या निकाला था? हाँ P बराबर लिवो लगा देते, W/T लगा देते हैं, ये मान आ जाएगा। PT कर दे क्या, तो PT अगर मैं कर दूं तो 50 इंटू टाइम, तो 50 इंटू 36 ने 100, तो 5 अंक 30 की सुपर, हाँ चल लगा 3 5 से 15 3 18 और 1 2 3 का उत्तर इतना ही रहा। सही है ये उत्तर, सही है उत्तर, ये उत्तर सही है। 180 किलो जूल नहीं लिखा मैंने, मैं गलत कर दिया, किलो जूल ये नहीं होगा इधर, ये नहीं करना है। फिर से देखते हैं एक बार, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। सवाल ये है, सुनो सवाल ये है कि इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ से, कि ये उत्तर ध्यान रखना, खतरा 26.67 है। पचास वाट है शक्ति, कितनी है, 50 वाट शक्ति है, और इतना कूलम आवेश निकालना है, और 3600 सेकंड में निकालना है, 1 घंटे में निकालना है। कितने घंटे में, 1 घंटे में निकालना है। और आपको निकालना है ऊर्जा ऊष्मा का मान। तो अगर ऊष्मा का मान निकालेंगे तो हमने जब आई का मान निकाला, आई का मान कैसे आया कि आई बराबर Q/T कितना आया था, 3600 बटेवा 96,000 है, कितना हजार है, 96,000 है अपॉन 3600 है, और आंसर कितना आया था 26.67 एम्पियर, इतना आ गया था। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि P से क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। आपको पता है जो कार्य है वही ऊर्जा है, और जो ऊर्जा है वही ऊष्मा ऊर्जा है। जो कार्य है वो ऊर्जा है, जो ऊर्जा है वही तो ऊष्मा ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, P बराबर H/T। और जब H निकालना है, क्या निकालना है, H निकालना है, तो PT हो जाएगा, क्या PT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो H बराबर PT है, और अगर PT है तो P का मान 50 वाट है, इंटू टाइम का मान 3600 है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 180,000 आएगा, 180,000 उत्तर आएगा। और 180,000 में जब 1000 का भाग दूंगा, कितना
तो पॉइंट डेटा लगी थी, तो मैं लिखूंगा 180 किलो जूल। कतरा ये जूल है, सॉरी हाँ ये जूल आएगा, ये 1000 का भाग देने के बाद में किलो जूल बन जाएगा। ये तो आएगा जूल में, ये सब किलो जूल में आ जाएगा क्योंकि 1000 का भाग दे दिया। हाँ तो 180 किलो जूल ये सही आंसर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप कहीं से भी पासबुक वगैरह में देख लेना। नीचे कहा पासबुक, नहीं सही है, मैंने करवा रखा है उनको सवाल, मुझे अंदाजा है ये सवाल सही है, ये सही है उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, पेज नंबर 242 पर 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है कि एक तो आर दे रखा है कि क्या दिया है, आर दिया है 20 ओम, आई दिया है, आई कितना है 5 एम्पियर, और समय दिया है 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब आपको पता है क्या है, पता है कि H बराबर क्या होता है बताओ, बस सीधा 3 मान है, रखो उत्तर निकालो खत्म। H बराबर आई स्क्वायर का मतलब 5 5 25, डायरेक्ट उत्तर आ रहा है, इंटू आर को मान 20, टी को मान 30 है नी, तो 25 दूना 50, 500 भेजी गई, इंटू 3 हो जाएगा क्या, तो H बराबर 5 दिया 15, 0 0, तो H बराबर 15 किलो जूल। 15,000 आ रहा है, 1000 को हटा दो, किलो लगा दो, तो 15 किलो जूल। तारो इसको, तारो। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण नंबर 12.12, उदाहरण नंबर 12.12, और उदाहरण कहता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब है, बल्ब कौन है, बल्ब, और 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति निकालो, बल्ब की शक्ति निकालो। अरे P = VI, तुम बाद में निकालते रहना, अभी मैं निकाल रहा हूं। V 220 इंटू 0.5, 220 का आधा 110 वाट। नेक्स्ट, अभी रहने देना, बाद में उतारना इसको, लाओ किताब दो। ठीक है, 12.13 उदाहरण, उदाहरण नंबर 12.13, ये 12.12 हो गया 13, 12.13। पायल समझ में रहा है, थारा समझ में रो, हाँ करके देखना वापस घर पे। 12.13, 400 वाट अनुमत, 400 वाट, P बराबर 400 वाट, P बराबर कितना है 400 वाट। अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, कितने 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, नीचे हर एक दिन 8 घंटा, टाइम 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे। फिर कह रहा है 3 रुपए के प्रति के रिपा कतरा लग रहा, रुपए लग रहे हैं 3 रुपए प्रति यूनिट, प्रति यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट वर्णी 3 रुपया देना पड़ी, 1 यूनिट वर्णी 3 रुपया देना पड़ी। ठीक है, हालांकि गहलोत सरकार में 10 रुपए देने पड़ते हैं 1 यूनिट बनते ही, लेकिन ये 3 रुपए की बात कर रहा है। दर से 30 दिन तक कुल कतरा धन कतरा 30 दिन, तो 1 दिन का 8, तो 30 दिन का कतरा, कुल समय 8 घंटा 1 दिन रहा, 30 दिन तक साले,
तो 4 × 8 × 24, लेकिन अपन ऐसा निकालेंगे नहीं, अपन इसको ऐसे ही रहने देंगे, काटने में समस्या नहीं होगी, काटा कुटी में समस्या नहीं हुई। तो 18 घंटा भी क्या नहीं, 8 लिख दो, आवर, घंटे, घंटे, ठीक है। हाँ अब हो गया, चलो ठीक है, चलो ठीक है। पी है, टी है, आपको पता है कि आपको पहले खर्च सवाल ने पूछा कि खर्च निकालो, तो खर्च कब निकालेंगे, जब यूनिट नहीं रहेगा तब, कि 18 यूनिट खर्च किया, तो फिर अपन पैसे जोड़ेंगे, है ना। तो पहले यूनिट निकालना पड़ेगा। यूनिट कैसे निकालेंगे कि आपको पता है खर्च की गई ऊर्जा E बराबर PT, ने किलो में निकालने के लिए 1000, किलो में निकालने के लिए 1000, और क्योंकि ये किस में आएगा आंसर, ये किस में आएगा, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में, या इसको कहेंगे यूनिट, ठीक है। तो E बराबर P P P P फॉर 400, P फॉर 400, T फॉर 30 × 8 अपन 1000, 3 0 3 0 कट, 8 × 24 24 का 4 × 12 12 टी 96 96। तो मैं लिख दूंगा E बराबर कुल कितना 96 यूनिट बोले किलोवाट आवर, तो यूनिट बन गया। अब 1 यूनिट का 3 रुपया, तो 6 यूनिट का 6 × 3 रुपया, तो कुल खर्च बराबर 6 × 3, 6 × 18 का 8 हासिल 1, 9 × 27 1 28, 288 रुपया, कितना भाई साहब 288 रुपया देना पड़ी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, बिल भरना पड़ी। समझ में आएगी बात। ये क्यों बताया जा रहा है आपको कि आपना मीटर में कतरा यूनिट विना कतरा रिपो मरो आप हिसाब लगी सका, अंडा बात है, ठीक है। अपना खुदरा यूनिट बने देख लेना, मेरा नाम बिल आवे ना देखो मार कतरा यूनिट विना कतरा बताइरो पहले ना कतरा है, सब निकाल सकते हो, इसलिए बताइए 10 रुपया, हाँ 10 रुपये तोयला खत्म, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पाठ सुनो, अभ्यास प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, अभ्यास प्रश्न सारे आपको करने। देखो प्रश्न है, विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करेंगे, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करेंगे। विद्युत धारा जो ऊर्जा प्रदान कर रही है उसकी दर को कैसे बताएंगे आप, Q/T धारा बराबर आवेशों के प्रवाह की दर को बताएंगे ना, वो ऐसे ही बताएंगे। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मोटर की शक्ति का निर्धारण कीजिए, 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सुनिए कि मोटर 220 वोल्ट पर चल रही, कितना पे 220 वोल्ट पर चल रही है और 5 एम्पियर धारा ले रही है, कितनी 5 एम्पियर धारा ले रही है। मोटर की शक्ति निकालो, मोटर की शक्ति P बराबर क्या होता है, VI होता है क्या, 220 × 5, तो 22 पंजा V पंजा होन 2 110 भी जा गई ने 0 0 0 लगी जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इतना वाट हो जाएगा। अरे मोटर का शक्ति कितने हो जाएगी, इतने वाट, 1100 वाट। अब पूछ रहा है कि मोटर शक्ति का निर्धारण कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, 2 घंटे में। अब आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, PT ने किलो में निकालने के लिए 1000, उपभुक्त ऊर्जा क्या रहा है, सीधा सूत्र ये याद आना चाहिए, उपभुक्त ऊर्जा PT पावर 1100 T 2 घंटा बटेवा 1000, 11 दूना 22 डबल 0 अपॉन पॉइंट लग जाएगी, तो 2.2 किलो जूल को नहीं, किलोवाट आवर, क्योंकि ये उपभुक्त ऊर्जा है, ये क्या है, उपभुक्त ऊर्जा है, ऊष्मा नहीं है, ऊष्मा नहीं है। यार कहाँ डिस्टर्ब करे नेतिका, अरे लालो ये कह रहा है 2 घंटे में उपभुक्त उपभुक्त ऊर्जा कतरी है, ऊर्जा E बराबर PT/1000 यहाँ पर टाइम सेकंड में नहीं आएगा,
वो ऊष्मा के लिए सेकंड में टाइम आएगा, क्योंकि ऊष्मा को अपन किस में निकालेंगे, जूल में निकालेंगे। 2.2 किलोवाट आवर, 2.2 किलोवाट आवर इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा उपभुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से सारे के सारे सवाल हमने कर लिए हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। हाँ, इसको लिख लो।